अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट रजा उसामा और मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके पास टीम पावर टिसिस की तरफ से। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ की, और जो कि इस टाइम कायम है। और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं शेख अब्दुल्ला बिन जवेद, और हमारे कैमरामैन मौजूद हैं असद। तो सिर्फ आज की छोटी सी एक वीडियो बनाने का सिर्फ एक छोटा सा पर्पज़ ये था कि आपको मैं जो आपको जहन में था क्वेश्चन तैयार के यहाँ पे लोग जो जाते हैं अब्रॉड आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो मेरे जहन में भी थे, ठीक है। और लेकिन यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन जो है मेरे क्लियर हो चुके हैं। तो मैं चाहता था कि आपको भी वो क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। इन भाई को साथ ऐड करने का सिर्फ मेरा एक पर्पज़ ये था, और इंशाल्लाह बल्कि ये हमारी पूरी टीम भी है एक, ठीक है। टीम मेंबर्स जो हैं वो सबसे पहले आपको जैसा कि स्क्रीन नज़र भी आ रहे होंगे, सबसे पहले हमारे हैं अरसलान भाई, ठीक है। इस टाइम वो उनकी क्लास थी ऑनलाइन, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके। और हमारे सेकंड पे आते हैं ये शेख अब्दुल्ला भाई, और एक असद भाई हैं जो कैमरा मैन है। और थर्ड फोर्थ जो मैं खुद हूँ। और ऐसे था कि अभी ये जो भाई हैं ये मुझसे 1 साल पहले यहाँ पे आ गए थे। मेरा जो माइंड है वही, मतलब कि जिन लोगों ने डिग्रेड किया था कि यार नहीं आप यहाँ ना जाएं, परदेश है, 100 मुश्किलात हैं, वो सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मेरे यहाँ दोस्त ऐसे थे यहाँ कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो गलतियाँ इनसे हुई, मतलब जो एयरपोर्ट पे हुई या फिर यहाँ आने तक हुई, इन्होंने वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्होंने कवर किया कि यार आप ये काम नहीं करेंगे तो आप जो है फ़ायदे में रह जाएँगे। तो अभी कुछ बातें इनसे पूछेंगे कि यार आप यहाँ पे आए हैं, आपको यहाँ का कैसा माहौल था, आपको क्या मुश्किलात आई हैं। तो अभी जो देखने वाले हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए तो उनको क्या जो है ना अपने अंदर चेंजिंग करनी चाहिए, और इस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, और यहाँ पे आपको क्या चीज़ चेंज लगी है पाकिस्तान की निस्बत? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं उसामा भाई, माशाल्लाह इन्होंने आपको अच्छी तरह गाइड किया कि यहाँ पे जो भी मामलात हैं इन्होंने आपको बताए हैं। तो हम लोग, जो मैं और एक और मेरे दोस्त हैं अरसलान, तो हम दोनों का पाकिस्तान से हम दोनों का एडमिशन हुआ था यहाँ पे। तो साथ ये मेरा एक और दोस्त था उसामा, तो इनको भी मैंने कहा था कि आप भी मतलब अप्लाई करें। तो इन्होंने कहा थोड़ा सा ये है कि मैं अभी कुछ मसरूफियात की वजह से अप्लाई नहीं कर सके। लेकिन फिर मैं और मेरा एक और दोस्त था, हम दोनों इधर आ गए साइप्रस में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 साल का डोम मिला था। तो उस डोम के अंदर ये था कि हमें वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ थी। मतलब हमें बस भी लेने आती थी वहाँ पे, मतलब स्टॉप टू स्टॉप यहाँ बसेस चलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। और जो हमारा डोम था वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ हमें थोड़ी सी था कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें वहाँ का बिल पे करना होता है वो भी कार्ड के ज़रिए करना होता है। वो हमारे पे डिपेंड करता है हम कितनी यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो है वहाँ पे आपको गैस की जो थी, मतलब आपने कुछ चीज़ मेक करनी है, अगर आपने खाना वगैरह बनाना है आप खुद बना सकते हैं वहाँ पे। सेकेंडली ये था कि आपको लग्जरी अपार्टमेंट मिले हुए थे वहाँ पे, जो डोम है हमारा। और उसमें मतलब 3 लड़कों की अकोमोडेशन होती है उधर। तो मैं और अरसलान और एक और हमारे दोस्त हैं, तो हम लोग तीन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा वहाँ पे टाइम गुजरा है। तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया था, 3 मंथ्स हमारी वकेशंस थी। तो वकेशन के बाद उसामा भाई से पाकिस्तान में मुलाकात हुई, और वहाँ से फिर आने के बाद फिर उसामा भाई ने मतलब साथ साथ अपना प्रोसेस जो था वो स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्ट करने के बाद फिर उसामा भाई को हम अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करते रहे हैं। जो मुश्किलात हम लोगों को एयरपोर्ट में आई और इस तरह पाकिस्तान से यहाँ पे सफ़र करने में आई, तो वो मुश्किलात उसामा भाई को अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह पाक का करम हुआ है कि उनको उन चीज़ों से जो है अल्लाह पाक ने बचाया। मतलब वहाँ पे कोई एयरपोर्ट पे कोई इशू नहीं आया उन्हें, कोई मसला मसाइल इस तरह की चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसामा भाई फिर साथ साथ जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया उनका। यूनिवर्सिटी में आए उसामा भाई, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आके इन्होंने यहाँ पे मतलब एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया, और साथ साथ जो मामलात हैं यूनिवर्सिटी के वो चल रहे हैं। और साथ हमारे साथ इनकी अकोमोडेशन है डोम के अंदर, बट ये है कि ये हमारे साथ ही रह रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट है, देरी स्टार अपार्टमेंट, हमारे साथ रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर रहा है। और मैं यही कमेंट करूँगा, अगर परदेश में अगर आना तो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब अपने दिल को मजबूत रखना पड़ता है। मुश्किलात आती हैं, इंसान, अल्लाह पाक ने कहा कि इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करें आप लोग, तो अल्लाह पाक आपको रिवार्ड भी देगा। तो जितनी स्ट्रगल करेंगे अल्लाह पाक उतनी आपको कामयाबी देता है। तो कोशिश करें, अगर आप लोग कोई भी स्टेप उठाते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो अपने दिल को मजबूत बनाएं, और उन लोगों का इंतखाब करें जो आप लोगों के साथ चल सकें। क्योंकि यहाँ पे आके हमने हर तरह की ज़िंदगी देखी है, क्योंकि हम इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। इस्लामाबाद में वो मामलात नहीं थे जो हम, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमने उन्होंने हमें इतना ज़्यादा बाहर, मतलब कि आगे पीछे उन्होंने नहीं हमें निकाला। क्यों? क्योंकि उनको माहौल का पता है आप लोगों को कि आजकल का जो माहौल है वो इस तरह का नहीं है कि
हम एक दूसरे को मतलब आप लोग खुद जानते हैं कि आजकल नशा ये वो दूसरी फजूलियात जो हैं, एक्टिविटीज़, गलत एक्टिविटीज़ जो हैं, इंसान उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो फिर फादर का यही था कि बेटा आपने स्टडी करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इधर आए हैं और इंशाल्लाह यहाँ से फिर हमारे तो 2 इयर्स और मतलब यहाँ पे हैं, और उसामा भाई की अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ पे स्टडी स्टार्ट हो गई है। तो हमारे से 1 साल बाद इंशाल्लाह ये भी ग्रेजुएट हो जाएँगे, इंशाल्लाह और अल्लाह पाक खैर करे तो इंशाल्लाह साथ-साथ आपको व्लॉग्स जो हैं हमारे मिलते रहेंगे। मिलते तो रहेंगे ये भी इंशाल्लाह। जो आइडिया था व्लॉग्स का, बल्कि ज़हन तो मतलब पाकिस्तान से हम लेके आए थे कि यार वहाँ पे जाके जो लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको जवाब मिलेगा, और कुछ जो यहाँ की ब्यूटीज़ है वो है। यहाँ पे आके जो सबसे मैंने एक इस टाइम तक मतलब मुझे एस्टिमेटेड 1 मंथ हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत प्यारी एक बात की है कि अब हाँ, जिस तरह वहाँ पाकिस्तान में माँ-बाप हैं आपको ज़्यादा अलाउ नहीं करते बाहर। ऐसा है कि रात को आप 8 से 9, 8 मगरिब के बाद हमें अलाउ नहीं था, बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे उन्होंने हमें भेजा है, और यहाँ पे देखें हमारा ऐसा है कि अभी हमारा अपना यहाँ ज़मीर है, ठीक है, हमारी अपनी वो माँ बाप की तरबियत है। हम अगर चाहें तो हम यहाँ जिस किस्म का चाहें हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हमने सिगरेट नोशी शुरू करने चाहें हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे एक तो मेरे दोस्त ऐसे मिले मुझे, ठीक है, कि हम तीनों में से कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ है, ना है ना होगा इंशाल्लाह कि नशा वगैरह या सिगरेट वगैरह कोई भी इस तरह का हो। तो जब एक नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं कर रहा, फिर तीसरा ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अभी आप अगर एक पढ़ भी रहे हैं ना, तो उसका एक अलग ही मजा आता है आपको, ठीक है, कि यार हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बैठ के पढ़ रहे हैं और आपका ज़हन खुलता है, आपके काम खुलते हैं। आप अगर पाकिस्तान में रहेंगे, देखिए आपको बहुत हुआ ना, आप यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे तो आपको उतनी बातें नहीं समझ लगेंगी जितना आपको इतने पर इस जगह पर आने में आपको जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी ऐसा है कि मैं पाकिस्तान में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 22 साल गुजारे हैं। अगर हमने कुछ ज़्यादा सीखा होगा ना, तो उर्दू सीखी है, वो भी हमें आधे लफ्ज़ आते हैं, वो भी हम उर्दू भी ठोस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें इतना हुआ है कि अभी अगर हम हमसे कोई बंदा इंग्लिश में बात करता है ना, हम उससे इतने वो कॉन्फिडेंस होके बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम यहाँ के ही रह रहे हैं। वहाँ पे अगर हम इंग्लिश में कोई बंदा बात करने की ट्राई करता है ना, कि यार होता है अक्सर फैमिलीज में होता है कि आप ना अपने घर सामने जो है ना वो इंग्लिश बोलनी है, तो हम वहाँ बोलते क्यों नहीं है? हम हल्की सी बात बोलेंगे, अगर हमारा मतलब गलत निकल आया तो वो बजाय वो हमारा आपस में हमारी ऐसी निकल जाती है। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों होते हैं, कई दफ़ा हम वो भी नहीं कहते कि इतना हमारा इंस्टेंट नहीं है कि हम फ्लो में बोल दें, लेकिन हम गलत भी बोल देते हैं घर में। लेकिन हम ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह घर में हम जो 4-5 2 4 रह रहे हैं इस टाइम, वो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और कुछ गलतियाँ होती हैं वो जिस तरह की भी आपको मैं इंशाल्लाह नज़र देख लिया होगा, स्टार्ट में हमारे साथ भाई हैं, वो हमें गाइड कर देते हैं, नहीं यार आपने ये लफ्ज़ गलत बोला, या दोबारा को चेंज करो। कई दफ़ा उनको नहीं समझ लगी तो कोई और बोल देगा यार यहाँ चेंज करो, और कई दफ़ा ऐसा ही मौका आता है कि हम तीनों को नहीं पता, चारों को नहीं पता होता कि हमने क्या गलती की है। फिर हम उसको हल्का सा गूगल से ट्रांसलेट करके और हम उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ग्रो हम इसी से करेंगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो यहाँ पे आने के बाद इंग्लिश का टेस्ट हुआ वो भी हमने क्लियर किया, ठीक है। वो इंग्लिश ना आती होती तो हम उसको भी क्लियर नहीं कर सकते थे। तो बाकी भी इस टाइम हम जिस खड़े हुए इसका हल्का सा अपना व्यू देते हैं, और बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट रजा उसामा, और ये शेख अब्दुल्ला। जी, थैंक थैंक यू। यू। जी, जैसा कि आपने देखा है व्यू सारा आपने जो किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो इस टाइम शाम के अगर आप कर लें तो यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं। तो अब ये 4:30 बजे का व्यू है। अगर आप यहाँ पे जब सूरज निकल रहा होता है और जब रात को समय के टाइम सूरज ग़ुरूब होता है, अगर आप वो इनका मंज़र देख लें, यकीन मानिए कि आपको एक अलग ही स्वैग आता है और अलग सी फीलिंग आती है। तो बाकी अब कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देखने का।